हैदराबाद गैंगरेप में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने को लेकर देश भर में आक्रोश है। संसद से लेकर सड़क तक लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। कोलकाता में छात्रों ने रैली निकाली, आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। हैदराबाद के दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। हैदराबाद रेप केस पर टीएमसी सांसद निधि चक्रवर्ती का बड़ा बयान, कहा जनता के हवाले कर दिए जाने चाहिए रेप के आरोपी। कर्नाटक के कलबुर्गी में हैवानियत, 8 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के मंदसौर में एक नाबालिग के साथ में रेप, नशीला पदार्थ खिलाकर पड़ोसी ने की हैवानियत, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के महू में 4 साल की लड़की का मिला शव, दरिंदगी कर हत्या की आशंका, खंडर से मिला मासूम का शव, तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दर्दनाक वारदात, 8वीं मंजिल से कूदकर पति पत्नी और कंपनी की कर्मचारी ने दी जान। खुदकुशी से पहले 2 बच्चों की भी जान ली गई, बच्चों की गला दबाकर हत्या की गई। परिवार ने दीवार पर लिखा सुसाइड नोट, आर्थिक तंगी का दिया हवाला, राकेश वर्मा नाम के शख्स को मौत की वजह बताया। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार की वकील से हटे राजीव धवन, मुस्लिम पक्षकारों ने धवन को हटाया। राजीव धवन ने कहा झूठी तबीयत का दिया क्या हवाला। आज लोकसभा में एसपीजी सुरक्षा पर हो सकता है हंगामा, प्रियंका गांधी की सुरक्षा के मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे एसपीजी संशोधन बिल, विपक्ष कर सकता है हंगामा। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक से सीआरपीएफ ने पल्ला झाड़ा, कहा दिल्ली पुलिस के हवाले है बाहरी घेरे का जिम्मा, पुलिस ने बढ़ाया सुरक्षा घेरा। प्रियंका गांधी की सुरक्षा में चूक पर गरमाई सियासत, न्यूज एशियन से बोले अधीर रंजन चौधरी, का बदले की भावना से सरकार ने हटाई एसपीजी सुरक्षा। रेलवे की खराब हालात पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए, कहा कुछ दिनों में रेलवे को भी बेचेगी सरकार। जीडीपी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे चौतरफा घिरे, कहा जीडीपी नहीं हो सकता अर्थव्यवस्था का पैमाना। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा खुलासा, कहा पीएम मोदी ने दिया था बेटी को मंत्री बनाकर साथ काम करने का ऑफर। मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में पवार ने किया खुलासा। पीएम नरेंद्र मोदी की झारखंड में आज 2 चुनावी रैलियां, खूंटी और जमशेदपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, चमोली के बद्रीपुर में बिछी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से उत्तर भारत में बड़ी ठंड, जम्मू में शीतलहर का प्रकोप, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रखे हैं अलाव का सहारा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से जमने लगा है नदियों का पानी, पानी बर्फ के टुकड़े में हुआ तब्दील, ठंड बढ़ने से पारा तेजी से लुढ़का। अमेरिका में बर्फबारी से मची तबाही, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सड़कें, घर और गाड़ियां बर्फ से ढकी, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द। फिलीपींस में शक्तिशाली तूफान कमोरी का कहर, 185 किलोमीटर की रफ्तार हवा और तेज बारिश हो रही है, 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर। लालू यादव फिर से चुने जा सकते हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज होगा नामांकन। महाराष्ट्र के नासिक में अब तक सबसे ऊंची कीमत पर पहुंची प्याज की कीमत, 11,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है प्याज। पूर्व सांसद पप्पू यादव आज पटना में बेचेंगे सस्ता प्याज, बीजेपी और जेडीयू दफ्तर के सामने 35 रुपए किलो प्याज की होगी बिक्री। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम में डीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 7 कार्यकर्ता घायल हुए। नरेगा प्रोग्राम को लेकर चल रही थी मीटिंग और मीटिंग में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच में जमकर चली कुर्सियां। इंडियन नेवी डे की तैयारियां जोरों पर हैं, विशाखापट्टनम में नेवी के जवान रिहर्सल में जुटे। इंडियन नेवी के कई विमान एक साथ आसमान से समंदर में बम बरसा रहे हैं, बम गिरते ही दुश्मन के पोत ध्वस्त। समंदर में इंडियन नेवी के पोत और आसमान में हेलीकॉप्टर पर सवार नेवी के जवान शान से तिरंगे को लहरा रहे हैं। नेवी के जवानों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, हेलीकॉप्टर से पैराशूट लगाकर समंदर में कूदे, तिरंगे को दी सलामी। शिरडी में एनएसजी के कमांडोज की मॉक ड्रिल, साईं मंदिर के सामने एनएसजी के कमांडोज ने दिखाया था।
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, रस्सी के सहारे बिल्डिंग से कूदते नजर आए कमांडोज। बिल्डिंग में छिपे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन बुलेट प्रूफ गाड़ियों की आड़ में एनएसजी के कमांडो ने संभाला मोर्चा। बिल्डिंग में छिपे आतंकियों को एनएसजी के कमांडो बिल्डिंग को घेर लेते हैं और बिल्डिंग में घुसकर आतंकियों को ढेर कर देते हैं। एमपी के शिवपुरी में महिला ने खौफनाक वारदात को दिया अंजाम, 3 बच्चों समेत लगाई आग, तीनों बच्चों की हालत गंभीर। राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह में तलवार से हमला, डांस को लेकर हुआ था विवाद, एक एनआरआई गंभीर रूप से जख्मी, वारदात सीसीटीवी में कैद। एमपी के पन्ना में पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, हत्या करने की फिराक में थे बदमाश, महिला ने की हत्या के लिए दी थी सुपारी। यूपी के महाराजगंज में हेड कांस्टेबल को घूस लेना पड़ा महंगा, एसपी ने कांस्टेबल बप्पन यादव को निलंबित किया, 1 साल पहले घूस मामले में हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में जंगल में युवती की मिली अधजली लाश, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका, शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में फूड डिलीवरी बॉय ने डॉग की हत्या की और फूड पार्सल पहुंचाने गए फूड डिलीवरी बॉय पर डॉग ने किया था हमला। यूपी के शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर देखने को मिली, फायरिंग में एक ठेकेदार की मौत, गनर को गोली लगी। लखनऊ में बदमाशों ने अगवा कर एक युवक की जमकर पिटाई की, बदमाशों ने युवक को कार में बुरी तरह से पीटा, पिटाई के बाद बदमाशों ने युवक का वीडियो वायरल किया। यूपी के फतेहपुर में मंगेतर के साथ में रही युवती के साथ में दबंगों ने छेड़खानी की, मंगेतर के विरोध करने पर पिटाई की। दिल्ली के रानीबाग में बेखौफ बदमाशों का कहर, जूरी शोरूम का शटर तोड़कर तिजोरी उठा ले गए बदमाश, चोरों की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के सहारनपुर में ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, घटना में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, घर से नकदी मिली गायब, घर में अकेली रहती थी महिला। मथुरा में शादी से पहले दहेज लोभियों ने तोड़ा रिश्ता, दहेज की मांग ना पूरी होने पर तोड़ी शादी, लड़की के पिता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। गया में पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े 8 लाख की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, बैंक में पैसे लेकर जा रहे थे कर्मचारी। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से 6 पिस्टल बरामद। मध्य प्रदेश के कोंडागांव में, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था गांजा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनामी नक्सली सन्ना हेमला ने सरेंडर किया, नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर समर्पण किया। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, एक बदमाश मुठभेड़ में घायल। आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशीला पदार्थ बेचने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, बदमाश के कब्जे से 380 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद। भोपाल गेस्ट हाउस के 35 साल 2-3 दिसंबर को भयानक हादसे में गई थी, करीब 3000 लोगों की जान, भोपाल में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जंगली बीज खाने से 15 बच्चे बीमार, रतनजोत के बीज बच्चों ने खाया था और बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में जहर खाकर युवक पहुंचा थाने, इलाज के दौरान हुई मौत, पहले प्रेमिका की गला काटकर हत्या की। यूपी में आदेश के बावजूद जलाई जा रही है पराली, कानपुर में पराली जलाने से इलाके में बढ़ने का प्रदूषण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तमिलनाडु के किसानों से मुलाकात की, शॉल और नारियल भेंट करके उनका सम्मान किया, किसानों के काम की तारीफ की। एमपीपीएससी में चयनित उम्मीदवारों ने मुंडवाया अपना सर, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलने से नाराज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 3000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, ऑनलाइन परीक्षा में 2700 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था।
भोपाल में शहीद चंद्रशेखर की मूर्ति की जगह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने पर विवाद, धरने पर बैठे आजाद के परपोते अमित आजा। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे पर लखनऊ में जागरूकता अभियान, स्कूली बच्चों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सोमवार को शिमला के ब्रिज पर हिमाचल पुलिस के स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने परेड की सलामी ली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सीएम ने ऐलान किया कि पुलिस में कांस्टेबलों के 1000 पद भरे जाएंगे। पुणे में सूचना प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, साइबर सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई। लखनऊ में नेशनल जूनियर जूडो चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर में 600 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रतियोगिता की शुरुआत। बंदरों से फसल बचाने के लिए डॉग को पेंट कर बनाया बाग। कर्नाटक के शिवमोगा में किसान की तरकीब हो रही है वायरल। इंडोनेशिया के सेंट्रल जकार्ता में मॉन्यूमेंट पार्क पे धमाका हुआ, 2 जवान गंभीर रूप से घायल। सर्च ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बल। मैक्सिको में नहीं थम रही है हिंसा, मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ, अब तक 21 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों की आग से लोगों का हाल बेहाल है। सिडनी में छाई स्मॉग की चादर, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। कनाडा में टनल में आग लगने के बाद यात्रियों में हड़कंप, ट्रेन छोड़कर पैदल पूरे सबवे का रास्ता पार किया। चिली में सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। राजधानी सेंटियागो में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प।